इस तिरंगा रैली को लेकर आज आपने एक बहुत शानदार रैली निकाली है, क्या कहें? देखिए, एक रैली हमने कल सुंदरबनी में निकाली थी और एक आज रैली यहाँ पे कालाकोट में निकाली थी। आपने लोगों में जोश देखा होगा, नौजवानों में जोश देखा होगा, जोश खरोश लोगों में, उत्साह इतना है कि मुझे लगता है कि कुछ साल पहले लोग तिरंगा रैली को लेकर डरते थे, अपने उनको अनसेफ अपने आप को समझते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बच्चे गाने गा रहे हैं, बच्चे भारत माता की जय कह रहे हैं, वंदे मातरम के कह रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि नौजवानों में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला। जैसे पूरे देश में रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग देशभक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, लोग देश के साथ प्रेम भावना और निष्ठा रखते हैं। हम सबको सबसे पहले सर्वोपरि तो हमारा देश है, हमें देश के लिए ये कार्य करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आदेश के मुताबिक और लोग आस्ता 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 देश प्रेम वाली साइड जा रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ वर्ष पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो आज आप देख रहे हैं कि कंधा देने वाले क्या कि हर घर में तिरंगा और जगह जगह पे दुकानों में तिरंगे, घर में तिरंगे, लोगों के हाथों में तिरंगे। तो ऐसे लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो इसी तरह से जैसे कारवां बढ़ते जाएंगे, हम तरक्की की तरफ निकलते जाएंगे। ट्रेनों की पटरी जहाँ पे बनेगी, हाईवेज बनेंगे, तो मुझे लगता है कि आस्ता 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 हम 2047 तक सक्षम हो जाएंगे विकसित भारत के। सर, जिस तरह से आज तिरंगा रैली निकाली गई है कालाकोट के अंदर, लेकिन उसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के लोग ज्यादा देखने को मिले। क्या ये देश सिर्फ भाजपा के लोगों का है या फिर सभी लोगों का है? बाकी अन्य दल के लोग जो है इसमें देखने को नहीं मिले, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सोच की बात है, तिरंगा किसी एक का नहीं है। देश सबसे पहले सर्वोपरि है, उसके बाद सारी पार्टियां हैं, उसके बाद हम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो वो उससे मुझे लगता है कि इससे अफसोस की बात कोई और नहीं होगी। हमें सबको, देश हम सबका है, हम इस देश में रह रहे हैं, हम इस देश का खा रहे हैं, हम इस देश की वजह से ही हैं। पहले सबसे बात है कि हम लोग जो हैं इस देश की वजह से हैं। तो हम अगर पार्टीबाजी अगर इसमें तिरंगा रैली में कर रहे हैं तो मुझे लगता है बड़े अफसोस की बात है। सर, आपने ट्रेन की बात की, ट्रेन का सर्वे पूरा हो गया, जो रियासी से हरदोई पहुंची, जो सुंदरबनी का इलाका रह गया, चाहे वो नौशहरा का इलाका होगा, पहले वहां से सर्वे होना था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ना आप कह सकते हो ना मैं कह सकते, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से सर्वे हुआ, आपको भी पता नहीं कहाँ से हुआ। जब सर्वे की सामने आएगा कहाँ कहाँ से कौन कौन से एरिया लिए गए फिर पता चलेगा। दूसरा नंबर, कुछ चीजें जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है ना। मुझे लगता है कि ये देश के जो बड़े लोग जहाँ पे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, या मिनिस्टर रेलवे मंत्री जी हैं, उन्होंने राह से भी अपनी उनकी राय ली होगी। सभी एजेंसियों की राय लेने के बाद ये फैसला हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन की पटरी बनेगी उसके बाद सारा कुछ बंद हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि उसके बाद भी ये ट्रेनों की रेलवे लाइनें बिछती रहेंगी, रेलें चलती रहेंगी। कोई ऐसी बात मुझे दिखती नहीं है। लेकिन हम सबका ये मानना है कि अगर लोगों को टच किया जाए, सिटीज को टच किया जाता है, तो सुंदरबनी और निशारा वगैरह इन सबको टच किया जाना चाहिए। सर, आपने आने का टाइम 10 बजे का बताया था, लेकिन आते आते आपको 12 बज गए। रास्ते में स्कूल के बच्चे भी आपका इंतजार कर रहे थे, तो ये क्या रीजन रहा होगा कि आप लेट हुए? देखिए, एक तो बहुत ज्यादा लोग थे, बाइक पे बच्चे नौजवान सवार थे। हम ज्यादा तेज चल नहीं सकते थे, ज्यादा तेज चलते थे किसी को एक्सीडेंट वगैरह होता या किसी को लग जाती। तो हमने बेटर समझा कि आराम आराम से सारे चलेंगे, आधा घंटा लेट होना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हम सबकी जिंदगी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल ठीक तरीके से आए हैं। और रास्ते में जो बच्चों ने, खासकर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने जो कमाल किया है, यहाँ से सीखेंगे। ये बेसिक स्टार्ट है। हमारे बच्चे जो रास्ते में खड़े थे, उनकी एज किसी की 5 साल से ज्यादा नहीं थी, सारे 5 साल से कम थे, लेकिन उनमें जोश देखने वाली बात थी। वो फूल और चावल लोगों के फेंक रहे थे, रैली पे फेंक रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से जो लोग सीखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया।